हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्लेन्स उड़ाने में इंटरेस्ट है या प्लेन्स बनाने में इंटरेस्ट है या इफ़ यू वांट टू मेक एनीथिंग दैट फ्लाइज, तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंसिडर करनी चाहिए। तो पूरा रिव्यू देख लेना और बताना कि आपको कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिव्यू। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट प्रोवाइड्स स्किल्स एंड नॉलेजेस टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन स्पेसक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम्स। एनीथिंग दैट्स गोइंग टू फ्लाई, उसको अगर हमें डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है या मेंटेन करना है, तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। नाउ एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेस इन टू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। एक होती है एरोनॉटिकल एंड एक होती है एस्ट्रोनॉटिकल। नाउ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन ऑल द क्राफ्ट इनसाइड द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर के इनसाइड है तो वो होगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। If it focuses on everything zooming about outside the atmosphere, it is called as astronautical engineering. ठीक है। A large part of aerospace engineering consists of mechanical engineering covering a wide range of topics including computer application, structures, mathematics, physics, drafting, electricity, robotics, aeronautics, etc. It also covers two aspects of engineering, namely aeronautical and astronomical engineering. ठीक है, मतलब अरे मैकेनिकल का ही पार्ट है। अगर आप मैकेनिकल वाला रिव्यू देखोगे तो मैंने उसमें आपको बताया है कि मैकेनिकल बहुत वास्ट ब्रांच है, तो उसमें सारे ऐसे छोटे छोटे अलग अलग सब डिविजन आते हैं, तो एरोस्पेस भी उनमें से ही एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। करिकुलम देखते हैं। तो या करिकुलम काफी अलग होता है, हाँ, इसका बाकी चीजों के कंपैरिजन में काफी स्पीयरहेडेड, काफी पॉइंटेड होता है, काफी फोकस्ड होता है एक ही एरिया पे। तो या सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें आपको एकदम जनरल आइडिया दिया जाता है कि हाउ स्पेसक्राफ्ट्स वर्क और हाउ सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड ऑर्बिट्स या हाउ रॉकेट्स वर्क। ये सारी चीजों का एकदम बेसिक बेसिक आइडिया दिया जाता है। फिर आता है आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रपल्शन। इसमें आपको कंबस्चन इंजन जो होता है या किसी भी रॉकेट का, किसी भी स्पेसक्राफ्ट का जो कंबस्चन इंजन होता है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स और प्रपल्शन कैसे होता है, उसमें एयर या उसमें फ्यूल कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आती है थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रपल्शन में। अब आपको समझ रहा होगा ना कि एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स हर जगह है, बस उसका जो पढ़ने का पर्सपेक्टिव है या उस मतलब जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स बदल रहा है और उस एग्जैक्ट चीज पे यूज हो रहा है जो आपकी ब्रांच है। फिर आता है एरोस्पेस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसमें आपको जनरल पढ़ाया जाएगा कि आप फ्रैक्चर पॉइंट कैसे देख सकते हो, आप फेलियर पॉइंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी मटेरियल का, या आप जनरली आप कैसे एक स्ट्रेस स्ट्रेन या ये सारी चीजें यूज करके आप कैसे उन चीजों को कम कर सकते हो ताकि आपका जो स्पेस क्राफ्ट है या आपका जो रॉकेट है उसका वियर एंड टियर ना हो या वो मतलब फ्रैक्चर ना हो जाए या उसका फटीग ना हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। फिर आएगा स्पेस फ्लाइट मैकेनिक्स। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा जनरल ऐसा होता है कि ये जो स्पेस फ्लाइट मैकेनिक्स है इसमें आएगा आपको सैटेलाइट वाला जो ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह होती है ना, वो सारी चीजें। तो उसमें जनरली ऐसा होता है कि दो ग्रेविटेशन वाली बॉडीज या तीन ग्रेविटेशनल बॉडीज म्यूचुअल इंटरेक्शन में अगर एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रही है, या उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा अगर तीनों या दोनों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सारी चीजें आती है स्पेस फ्लाइट मैकेनिक्स में। इसमें ऑर्बिट ट्रांसफर वगैरह जैसे कंसेप्ट आएंगे आगे आपको। फिर आएगा एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स मतलब कुछ नहीं है, एरोडायनामिक्स इज स्टडिंग द फ्लो ऑफ एयर ऑन ए सॉलिड बॉडी। तो अगर मेरी एयर है वो कैसे बिहेव करती है अराउंड सॉलिड बॉडी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ काऊ का, तो अगर मैं एयर एयर मूव कर रही है तो वो एरोडायनामिकली कैसे मूव कर रही है। तो इसमें आपको फिर पता चलेगा कि हम तो इसके बाद ही आपको समझता है कि मैं कैसे चीजों को डिजाइन करूं ताकि वो एरोडायनामिकली बहुत अच्छी रहे। फिर आता है सबसे एंड में एयरक्राफ्ट डिजाइन। तो ये सारी चीजों का एप्लीकेशन आपको एयरक्राफ्ट डिजाइन में करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडब्ल्यू टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस ऑफ कोर्स हर जगह इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आपको पता चलेगा कि आपको फोर्सेस वगैरह निकालने पड़ते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं।
फिर इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और ग्रेविटेशन। लेकिन इन दी एंड मतलब जितना मैंने पूछा एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त उनसे, तो मोस्टली फोकस जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स पे, और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती है तो आपको ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा जाएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है, काफ़ी अलग सब्जेक्ट्स है इसके। और हाँ, मैं और चीज़ें मेंशन करना भूल गया, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिमुलेशंस पे काम करना पड़ता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मेजर कंपनीज दैट हायर, तो इसरो, एयरबस, गल्फ स्ट्रीम, एयर इंडिया, बोइंग, NAL, HAL एंड DRDO, ये सारी कंपनीज है जो मेजरली हायर करती है एरोस्पेस इंजीनियर्स को। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है। तो यू कैन बी ए स्पेसक्राफ्ट डिजाइनर, यू कैन बी एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, यू कैन बी एन एरोस्पेस टेक्नीशियन, और यू कैन बी एन मिलिट्री एरोस्पेस इंजीनियर। और फर्दर स्टडीज है नैनो सैटेलाइट्स, मतलब आप इसके बारे में जाके पढ़ना है ना। नैनो सैटेलाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें ऐसा होता है कि हम सैटेलाइट्स को बहुत छोटा करने का सोच रहे हैं ताकि वो बहुत दूर तक जा सके विदाउट फेसिंग एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनी अदर हेवनली बॉडी या अदर स्पेस बॉडीज। फिर आएगा एस्ट्रोडायनामिक्स, तो ये आपको मैंने बताया था जस्ट कि जो फ्लो ऑफ एयर को हम स्टडी करते हैं तो इसका यूज आता है एस्ट्रोडायनामिक्स में। फिर आएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इस पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है कि हम एग्जैक्टली कैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना पाए ताकि हम और दूर तक हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में कामयाब हो गए। फिर आता है एरो अकॉस्टिक्स, इसका मतलब यही होता है कि मेरे एयर फ्लो के वजह से जो नॉइज बनती है या जो अकूस्टिक्स बनते हैं या जो वाइब्रेशंस बनते हैं उनको स्टडी करते हैं एरो अकॉस्टिक्स में। और सबसे एंड में आता है एरो इलास्टिक, जिसमें हम एयर के फ्लो को स्टडी करते हैं ऑन एन इलास्टिक बॉडी। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल वर्कलोड आई से 6/10, काफी चिल ब्रांच है जहां तक मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है, तो या ओवरऑल वर्कलोड बहुत कम है। Then best colleges, the best colleges are IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, IIST Thiruvananthapuram, it is Indian Institute of Space Studies। फिर आता है IIT खड़गपुर एंड IISc बैंगलोर, ये सारे कॉलेजेस है जो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्रीज इन बीटेक। तो या दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा नेक्स्ट एम है कि हम 1K सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए बहुत ही जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेक श्योर कि आप जो बचे हुए 3 वीडियोज़ मैंने आज डाले हैं वो भी देख लेना, और कल हम और 4 वीडियोज़ डाल देंगे तो सारी जो सीरीज़ है ब्रांच रिव्यू वाली वो ख़त्म हो जाएगी कल तक या मैक्स टू मैक्स परसों तक। तो या दैट्स इट, बाय।